हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज फिर से क्लास 12th का जो चैप्टर है उसका चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो उसी एक टॉपिक्स के सीक्वेंस में मैं डिफरेंशिएशन, जो टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डिफरेंशिएशन का टेक्निक्स क्या होते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, चेन रूल, ये सभी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा। तो यहाँ पे इस डिफरेंशिएशन में क्या क्वालिटी है, थोड़ा सा आपको इन्वर्स का आइडिया होना चाहिए, जो कि चैप्टर 2 है। इसी टर्म में जो आपकी बुक्स है इसमें चैप्टर 2 ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो डिफरेंशिएशन है सब इन्वर्स टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो उसके पहले इस क्वेश्चंस पे तो मैं आऊँगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं एक बेसिक फंक्शन में। डिफरेंशिएशन हमेशा वन स्टेप्स का ही होता है, उसके पहले सारे टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं उसको फार्मूले पे लाने के लिए, क्योंकि हम लोग के पास सभी डिफरेंशिएशन का फार्मूला डायरेक्टली नहीं है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, उस पर जब लाते हैं तभी हम लोग को डिफरेंशिएशन कर पाते हैं। अगर डायरेक्ट आपने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया तो हो सकता है बहुत लेंदी आपका बन जाए डिफरेंशिएशन और आपका बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसीलिए पहले इस टाइप के जो डिफरेंशिएशन होते हैं उसको हम लोग कुछ सब्स्टिट्यूट करके, कुछ एज्यूम करके उसको छोटा कर लेते हैं। जैसे समझते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब लोग समझते हैं, आप स्लोप होता है dy/dx, इस तरह से लिखते हैं, y डैश भी लिखते हैं, ठीक है, अगर कहेंगे डेल्टा भी लिख देते हैं। अब बहुत सारे डिफरेंशिएशन, कभी कभी d डैश भी लिखते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन के कुछ साइंस होते हैं जो कि मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे x के रेफरेंस में। तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है y = साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x²। तो एक्चुअली इनवर्स का भी कुछ डिफरेंशिएशन का आपको फार्मूला मालूम है, इनवर्स का भी डिफरेंशिएशन का फार्मूला, जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x। तो बहुत सारे एक चार्ट बना हुआ है जो टाइप फार्मूले पे है, तो उसका यूज करेंगे। तो आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ यूज करके बताऊँगा। जैसे साइन इनवर्स x का क्या आपका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का d/dx साइन इनवर्स x 1/1 - x²। ये मैं आपको कभी डिस्कस कर दूंगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन क्या है। ऐसे कॉस में क्या आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। कॉस में अगर फार्मूला लिखूँ d/dx कॉस इनवर्स x, तो क्या होता है यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी 1 - x²। ऐसे tan इनवर्स x, ये बहुत फेमस है tan इनवर्स x का, बहुत अच्छा भी होता है डिफरेंशिएशन इसका 1 + 1/x², ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन कुछ, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जो आपका डिफरेंशिएशन दिया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ हो, बेसिकली यहाँ पे x नहीं है, अकेले x नहीं है। तो आप देखिए इतना बड़ा x के जगह पे 2x/1 + x², जब इस फार्मूले में आप रखोगे तो आपको काफ़ी लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसमें कंपोजिट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं करूँगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका बहुत ईजी बन जाएगा ये क्वेश्चन। जैसे करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इजी बन जाएगा। सपोज जो आपका क्वेश्चन है y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो क्लास 11th में कुछ ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले, उसको भी एक बार अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपको ईजी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैं पुट करता हूँ x = tan थीटा। अच्छा, आप ये क्वेश्चन होना चाहिए सर आप x = tan थीटा ही क्यों पुट कर रहे हैं। बेसिकली कुछ फार्मेट्स होते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं कि अगर इस तरह का फार्मेट मिल रहा है 2x/1 + x², तो आपको हमेशा tan थीटा ही पुट करना है। माइनस भी मिल रहा है तब भी आपको tan थीटा ही पुट करना है। इस तरह का कुछ फार्मेट पुट करना है तो इसमें भी tan थीटा ही पुट करना है, इसमें आपको tan थीटा ही पुट करना है, ठीक है। अभी आपको करेंगे। हम लोग का मेन एम क्या होता है कि ये जो ब्रैकेट्स की वैल्यू है और ये सभी ब्रैकेट्स जो इनवर्स के साथ लगे हुए हैं कुछ इसी नेचर के मिल जाए, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर ये पहले क्वेश्चन जो दिया है साइन इनवर्स और यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं, अगर साइन में ही हमको फाइंड आउट हो जाए, साइन में ही, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाता है। एक साइन का रूल होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन होता है, आप लोग पढ़े हुए क्लास चैप्टर 2 में, साइन इनवर्स साइन x = x से हो जाता है। इनवर्स से साइन का साइन केवल x की वैल्यू बचती है। तो इसीलिए हम लोग ऐसा पुट करेंगे कि अगर साइन का साइन मिल जाए, टैन का टैन मिल जाए, कॉस का कॉस मिल जाए, साइन का साइन मिल जाए, तो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे।
ऐसा नहीं है, अगर साइन के अलावा और भी कुछ मिल रहा है तो उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, जो हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये भी पढ़े हुए हैं कि अगर अदर कोई यहाँ पे होता है तब भी इसके टाइप्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी प्रोसीड करता हूँ, फिर आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में पुट किया x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 इंटू tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पे मैंने tan पुट कर लिया। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, मैं सबका ईजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ। कुछ लोग डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन करने लगते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, आपको समझ में भी कम आएगा। ये आप जैसे सीख लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू tan थीटा पुट कर दिया। लेकिन यहाँ से एक ध्यान देने वाली बात है, जो x अभी जो जिसके डिफ्रेंसिएशन कर रहे थे किसके रिस्पेक्ट में, x के, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको पूरा रिमूव ही कर दिया, x को tan थीटा से रिप्लेस कर दिया, तब डिफ्रेंसिएशन तो थीटा के रेफरेंस में हो गया। यहाँ सोचने वाली बात है, यहाँ पे तो थीटा के रेफरेंस में डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभी आगे करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, मैं आपको बोला था कि ये जो फॉर्मेट है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही होता है बच्चों साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। अब यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बाकी आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाना है तो अलग से दिखा सकते हैं कि ये आपका कैसे आया साइन 2 थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th का टॉपिक बन गया। 2 tan थीटा को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस, या 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जब सॉल्व करेंगे तो साइन 2 थीटा ही आएगा। ठीक है, अब इससे फायदा क्या हो गया, साइन इनवर्स इंटू साइन कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 2 थीटा। ठीक है, लेकिन अभी तो डिफ्रेंसिएशन को हमको x के फॉर्म में लाना है ना, यहाँ थीटा किसी काम का नहीं है। तो यहाँ से देखिए जो जहाँ पे पुट किए थे, तो थीटा इक्वल टू होगा tan इनवर्स x, क्योंकि थीटा ये इधर फंक्शन जाके इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो आप थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 2 tan इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है, तो आप करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 तो बाहर ही हो जाएगा, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का अभी मैं आपको बताया यहाँ पे, तो 2 तो साइड में रहेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका सब्स्टिट्यूशन का फायदा है। सब्स्टिट्यूशन करने से क्या होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका बहुत इजी हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको सब्स्टिट्यूशन में क्या रखना है कि आपका फॉर्मेट उस इन्वर्स के अकॉर्डिंग आ जाए। ठीक है, जैसे दूसरे वाले को अभी करके दिखाता हूँ, सेम इसी फॉर्मेट में। यहाँ पे tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। जैसे सपोज मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन अगर ले रहा हूँ, y इक्वल टू है tan इनवर्स, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सपोज पुट कर दे रहा हूँ x इक्वल टू tan थीटा। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व नहीं करोगे कि आप इतना बड़ा कैलकुलेशन को, कि आप यहाँ पे जो tan 3 थीटा लिखोगे, ये आप लोग ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। यू नो दैट tan 3 थीटा इक्वल टू इतना भी लिख दोगे तो आपका नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि आपका ये अलग से सॉल्व करने के लिए नहीं है। आप लोग डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो सब चीज़ें लिखने के बस अब डायरेक्ट tan 3 थीटा आप लोग लिख लो। अब फिर वही पिछले जैसा कॉन्सेप्ट यूज होगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स है बाहर में, यहाँ पे भी tan है, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली क्या बचेगा 3 थीटा, लेकिन फिर थीटा से यहाँ से लाना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x। यहाँ से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होगा पिछले जैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, पहले एक बार लिख लो, dy बाई डी एक्स tan इनवर्स x। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पिछले जैसे सेम क्वेश्चन, तो आपका सेकेंड वाले का आंसर आ गया।
तब तक इसको नोट करिए। थर्ड वाला का भी सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे इसको भी मैं समझाता हूँ। यहाँ पे भी tan थीटा ही रखेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos 2 थीटा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे तो आपके बारे में इसको पता होना चाहिए कि क्या पुट करने पे क्या आता है। तो उसका फॉर्मेट में फिर से बोल रहा हूँ कि कैसे आपको पता होगा। जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा कि इस वाले फॉर्मेट में tan थीटा रखना पड़ता है, इसमें भी tan थीटा, इस वाले में भी tan थीटा। लेकिन यहाँ पे tan थीटा जब रखते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे tan 2 थीटा नहीं आता है, यहाँ पे cos 2 थीटा आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो बाकी नोट करिए, मैं तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन को नोट करता हूँ। आपका y इक्वल टू है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। x इक्वल टू मैं रख रहा हूँ tan थीटा, यहाँ से आप थीटा भी निकाल लीजिए क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी। tan इनवर्स x जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ रख देंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी वैल्यू cos 2 थीटा, ये डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू क्या होगी cos 2 थीटा। आप लोग समझना है तो थोड़ा एक बार इसको समझा भी देता हूँ कि cos 2 थीटा कैसे आया, फिर मैं हटा दूंगा। आप 10th का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करिए। tan थीटा का लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे नीचे लिखिए cos स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी। ये cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos 2 थीटा। ये सब 11th और 10th का आपका ट्रिग्नोमेट्री है। थोड़ा सा फार्मूले पर आप लोग काम करिए। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई पूरे इस ब्रैकेट की वैल्यू है cos 2 थीटा। तो वैल्यू रख कर देखिए cos इनवर्स cos 2 थीटा। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे थीटा की वैल्यू रखिए y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। एक लाइन में आ जाएगा tan इनवर्स x का 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये आपका तीसरे का भी आंसर कुछ पहले जैसा ही था। तो तीसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब चौथे में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे तो आएगा आपका कॉस, लेकिन कॉस आएगा तो उससे हम लोग को टेंशन नहीं लेना है। कॉस भी हमको साइन में चेंज करने के लिए हमको आता है। ठीक है, इनवर्स का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो चौथा थोड़ा सा हट के है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तब तक इसको नोट करिए। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन आपका सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू दिया है बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स ऊपर वाला था, थोड़ा उसे डिफरेंट है, तो डिफरेंट से कोई हम लोग को चिंता नहीं करना है। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्यों ना बेटा इसको हम लोग साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में ही कर लें। है इसके लिए आपके पास आइडेंटिटी इनवर्स में पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। ये बात आप जानते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो अगर ये साइन इनवर्स एक्स प्लस इसके एक्स का टोटल है प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको कॉस में हो जाएगा। जैसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर साइन इनवर्स एक्स निकाला जाए तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ये आपका पूरा क्वेश्चन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। उसका रीजन क्या है कि अगर कॉस यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के जैसे हो जाता तो यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉस ही बनेगा जब x इक्वल टू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे tan थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। पिछला क्वेश्चन में जैसे पुट किए थे तो यहाँ पे बन जाएगा cos 2 थीटा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि अगर यहाँ पे साइन है कॉस के अलग से, तो इस वाले फार्मूला का यूज करके साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल टू ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ और कर लीजिए पहले एक लाइन में, y इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पे 2 थीटा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, थीटा जब वैल्यू रखेंगे तो 2 tan इनवर्स x, क्योंकि यहाँ पे मैंने पुट क्या किया x इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या था tan इनवर्स x। तब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करिए,
dy/dx, π/2 का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, -2 tan इनवर्स x, अभी पढ़े हैं 1/1 + x²। तो आंसर क्या आ गया आपका -2/1 + 1x²। तो इस तरह से आपके आंसर सबके निकलते गए, तो बस सब्स्टिट्यूशन करते गए। अच्छा, एक चीज़ मैंने डिस्कस नहीं किया, सबके सामने कुछ कंडीशन लिखा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अलावा, जो 2-3 क्वेश्चन है कि x कहाँ से कहाँ बिलोंग होती है। तो बेसिकली आपको इस स्टैंडर्ड पे आपको इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं निकालना। उसका रीज़न क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप लोग प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ते थे, प्रिंसिपल वैल्यू, जिसमें आपको उसके रेंज और डोमेन से मतलब था। तो एक्चुअली जो x यहाँ पे मूव करता है -π/2 से π/2 तक, तो उसी के रेंज में आपको डिफाइन करके दिया है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे कंडीशन नहीं लेके चलना है, आपको पॉजिटिव जो प्रिंसिपल आपका जो रेंज है उसी में हम लोग इस वैल्यू को मूव करा रहे हैं। तो आपका बेसिकली इन चीज़ों का 0 यूज है, यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये बदल देता, कुछ अलग देता, इसके रेंज से बाहर बात करता, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू है, सभी प्रिंसिपल वैल्यू पे, इसीलिए नेगेटिव पॉजिटिव का कोई यहाँ पे फर्क नहीं है। आप लोग इसको इग्नोर करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको आए तो इस तरह से डिफरेंशिएशन जो आपका आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पुट करके ही फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग इस तरह के और क्वेश्चन लगाइएगा, आपके सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले ही थे। सब्स्टिट्यूशन आप लोग फॉर्मेट चेक करिए किसमें क्या सब्स्टिट्यूट करने पे आपके इस टाइप का फंक्शन बनेगा। तो इतना के लिए आज, थैंक यू बच्चों, बाय।